हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों हमारा पॉलिटी का क्लास नंबर 6 है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से और समझते चलिए। सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वह कानून पारित करने का अधिकार किसके पास है। तो यह जो है किसके पास है, तो संसद के पास है। किसके पास, संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत का संविधान क्या प्रदान करता है। भारत का संविधान तो इकहरी नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान क्या है। यह जो है 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल 6 श्रेणियां हैं। कितने, 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हमारा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो यह जो है किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ किया है, तो यह अनुच्छेद 18 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में सिक्कों को कृपाण रखने की अनुमति है, उन्हें ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किसी अधिकारी के पास जा सकता है। तो यह जगह कहाँ जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है। तो यह जो है किसके पास है, तो संसद के पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संपत्ति के मूल अधिकार पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया गया है। तो किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारा अनुच्छेद 14, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव क्या है। तो क्या है, तो यह जो है हमारा निर्वाचन मंडल में 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का फैसला निर्णय कौन करता है। तो यह जो है कौन करता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कार्यों को क्या निभाता है। तो कार्यों को जो है अधिक से अधिक 6 माह तक निभाता है, ठीक है। 6 मास तक निभाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा अशांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को राज्य
सभा में कितने ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिन्होंने कला, साहित्य तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से विशेषता प्राप्त की है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है? तो कौन सी प्राप्त है? तो संसद में वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति भारत को आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है। यानी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 3 प्रकार के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अब तक भारत में राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार कब किया है? तो यह जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो? कुल सदस्यों में 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या संबंधी मामला किस अधिकार क्षेत्र में आता है? किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना गया है? तो यह जो है किसके द्वारा चुना गया है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर स्थान प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अनिश्चित काल के लिए हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संसद में आधे घंटे की बहस के लिए किसे नोटिस देना पड़ता है? तो यह जो है किसे नोटिस देना पड़ता है? सदन के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतर होना चाहिए? कितना अंतर होना चाहिए? तो कितना अंतर? 6 मास होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के साथ कौन से विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो कौन से संसद प्रस्तुत किए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो राइट आंसर होगा वित्तीय विधेयक तथा विनियोग विधेयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो राइट आंसर होगा लोकसभा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में स्थगन की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में स्थगन की शक्ति किसके पास है? तो यह जो है किसके पास है? तो स्पीकर के पास है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय भाषा में समापन का अर्थ है? संसदीय भाषा में
समापन का अर्थ क्या है? तो समापन का अर्थ संसद के सत्र का अंत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद की में सीटें दी गई हैं? तो राइट आंसर 2001 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय कैसे लिया जाता है? तो निर्णय जो है कुल सदस्यों में स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रक्रिया को भारत की प्रमुख देन क्या है? प्रमुख देन क्या है? तो शून्य घंटा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? कितने स्थान सुरक्षित हैं? तो 47। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? कितनी सब सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर इसका होगा प्राक्कलन समिति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो क्लास को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में यह कौन सुनिश्चित करता है कि संचित निधि में से कोई भी खर्च संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जाता? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं? तो यह जो है 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की व्याख्या से संबंधित विषय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र में आते हैं? तो यह जो है प्रारंभिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय करते समय सर्वोच्च न्यायालय किस सिद्धांत का पालन करता है? तो यह जो है विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पालन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार का अधिकार प्रदान करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 137 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन है? राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है राज्यपाल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है? तो यह जो है बना रहता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो यह जो है किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो उसका वेतन कैसे होता है? तो संबंधित राज्यों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? तो यह जो है राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधायिका द्वारा स्वीकार न किया जाए, यह अधिक से अधिक कितने दिन तक लागू रहता है? तो यह 6 मास के लिए लागू रह सकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के पद का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथियों, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपरों के लिए, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और समझते चला करिए। आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं सारे क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।